लगाना, पूरे सर को क्या है पानी में डुबो देना। इसमें जो सैयद सिस्तानी का नजरिया है कि उनके मुताबिक है कि ऐसा करना शदीद मकरूह है। शदीद मकरूह का ये मतलब है कि इससे रोजा बातिल नहीं होता, लेकिन रोजे का सवाब क्या हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। इसमें दो चीजें हैं ना आशमी साहब, एक है कि हमारे यहाँ लोग एक दफा पूरे सर को पानी में डुबो देना, दूसरा ये है कि सिर्फ सर को ऐसे नल के नीचे कर लेना और उसको फिर गीला करना। इसको भी थोड़ा सा वाज़ेह कर दें। देखिए, अगर इससे कहते हैं अरबी में ताकुब कहते हैं। ताकुब का क्या मतलब है, पै दर पे, कि पहले आपने सर को क्या नीचे रखा, फिर एक हिस्सा डुबोया, फिर ये हिस्सा रह गया था थोड़ा सा, फिर इसको क्या नल के नीचे रखा, ये इसको धो लिया। तो ये तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा आ रहा है ना, एक हिस्सा पानी के ऊपर आ रहा है, तो दूसरा क्या है साइड पे है। लेकिन अगर वो ट्यूबवेल जो होता है जिसका बड़ा क्या होता है पानी का दायरा होता है, उसके नीचे अगर सर रखेंगे तो वो तो पूरा का पूरा डूब जाएगा। यानी इसमें जो ट्यूबवेल वाले अफराद आ जाएंगे, जिनके पास दरिया और नहर है, वो अफराद आ जाएंगे कि जिनका पूरा सर एक ही दफा में क्या डूब जाता है, या पहले एक हिस्सा जाता है फिर दूसरा क्या है उसके ऊपर जाता है, तो इस तरह क्या है पूरा सर डूब जाता है। तो उन बंदों को क्या मुश्किल पेश आएगी। अगर ना जो पाइप सर पे लगा रहे हैं या टूंटी खोली हुई है, तो उससे तो पूरा सर नहीं डूब रहा, एक हिस्सा डूब रहा है, फिर दूसरे को वो लेकर आ रहे हैं, तो इससे क्या है रोजा बातिल नहीं होता। तो बहरहाल इसमें फुकाहा का इख्तलाफ है, और सैयद सिस्तानी का इसमें यह नजरिया है कि इससे रोजा बातिल नहीं होता, शदीद क्या मकरूह है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूं जो मुफीद है मोमिन किराम के लिए, कि ये जो फुकाहा के फतवों में इख्तलाफ होता है, इसके पीछे रवायात में क्या होता है इख्तलाफ होता है, या एक रवायत को समझने में क्या होता है इख्तलाफ होता है। मुझे याद पड़ता है कि काफी अरसा कबल पाकिस्तान में जो है वो किसी जगह पे मैंने ये मसला बयान किया, तो वहां पे जो है ना सुबह किसी मोमिन ने मुझे आके बताया कि फलां जगह पे मार्केट में एक बंदा बैठा था और उसने किताब खोली हुई थी, और वो कह रहा था कि देखो जी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि रोजा बातिल हो जाता है, और ये सैयद सिस्तानी ने फतवा दिया है कि रोजा बातिल नहीं होता। और वो सब जो है वो मुमिन को ये कह रहा था कि देखो जी मौलवी साहब ने जो मसला बयान किया है ना, ये गलत बयान किया है, जो कौल मासूम की क्या मुखालफत है। अब देखिए इन लोगों के जहन में क्या है कि जो भी रावी बयान कर दे वो कौल मासूम बन जाता है। तो मैंने उस मोमिन से कहा कि भाई उससे कहते हैं कि वो मेरे पास आ जाए, मेरे पास तशरीफ ले आए, मैं उसे बुरा थोड़ी कह रहा हूँ, मेरी इस्लाह कर दे। अगर मैंने फतवा गलत बयान किया, रवायत है तो मैं उसे दीगर रवायात दिखाता हूँ। फर्ज करें कि मैं उसे एक और रवायत दिखाता हूँ। इसहाक बिन अम्मार की क्या रवायत है कि उसने अभी अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम से ये कहा कि रजुल साइमुन, के एक बंदा रोजे की हालत में है, इरतमस फिल माए मुतअम्मिदन, जानबूझ के उसने क्या है पानी में क्या डुबकी लगा दी। अलैहि क़ज़ा ज़ालिकल यौम, क्या इसके ऊपर इस रोजे की कज़ा करनी होगी। क़ाला लैसा अलैहि क़ज़ा, तो इमाम ने फरमाया कि नहीं इसके ऊपर कज़ा करना वाजिब नहीं है, लेकिन वला यऊदन्ना, इमाम ने मना भी फरमाया कि दोबारा क्या वो ऐसा ना करे। ठीक है, अब इस रवायत को समझने में क्या इख्तलाफ है कि ये जो इमाम ने दोबारा मना फरमाया, क्या ये फकत इस वजह से मना फरमाया कि ये कराहत शदीदा है, अगर वाकई इससे रोजा बातिल होता है तो ये क्यों नहीं फरमा दिया कि वो क्या रोजा बातिल है कज़ा करे। तो वो क्यों नहीं फरमाया, क्या उस बंदे को मसला पता था या नहीं पता था, क्या सूरत हाल थी, एक लंबी क्या बहस होती है। अब जो फकीह जिस दलाल के ऊपर मुतमईन होता है वो अपने यकीन के मुताबिक क्या देता है, फतवा देता है। और इंसानों की जो अक्ल है, इंसानों की जो सलाहियत है, अल्लाह ने मुख्तलिफ दी है। तो लिहाजा एक फकीह एक जगह पे मुतमईन होता है, दूसरा दूसरी जगह पे मुतमईन होता है। कोई सियासी इशू तो नहीं हो रहा कि आप जो है वो मेरे लिए अपना फतवा वापस ले लें, मैं आपके लिए अपना बंदा बिठा देता हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा। हर किसी की शरई जिम्मेदारी है कि उसने अपने यकीन के मुताबिक क्या देना है, फतवा देना है। एक ये रवायत है, इसके अलावा रवायत के अंदर युकरहु के अल्फाज भी क्या आए हुए हैं। अब युकरहु लिस्साइम, साइम के लिए मकरूह है। अब जो लफ्ज़ कराहत है, ये रवायात में हराम के माने में बोला गया है, मकरूह के माने में बोला गया है। अब कुछ फुकाहा इसको हराम के माने के ऊपर लेकर जाते हैं, कुछ मकरूह के ऊपर लेकर आते हैं। तो यानी बहुत ज्यादा क्या है इसमें दकीक और क्या है बहस है। इसी वजह से क्या फुकाहा के अंदर इख्तलाफ हुआ। और